STD मीन्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस है जो कि सेक्शुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होती है। इन्हें वेनरल डिजीज़ेस भी कहा जाता है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है, जिसमें कॉमन है गोनोरिया, साइफिलिस, HIV। तो ये स्प्रेड कैसे होती है? नंबर 1, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को ये कोई भी इन्फेक्शन है और उसके साथ में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया गया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया गया है, तो इट कैन स्प्रेड। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। कोई पेशेंट है या कोई इंडिविजुअल है जो कि STD से सफ़र कर रहा है और उसके साथ सेम इंजेक्शन, जैसे जिस केसेस में जैसे ड्रग्स लेते हैं जो लोग, तो वही इंजेक्शन अगर शेयर किया गया है तो भी पॉसिबिलिटी है दूसरे पर्सन को STD से सफ़र करने की। शेयरिंग द अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर किसी को ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन का लिया गया है और हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया है तो भी STD हो सकती है। अगर मदर इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट है, फीटस को हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। देन सिम्टम्स क्या होते हैं STD के? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन या रिप्रोडक्टिव रीजन, एनस के आसपास जो है स्वेलिंग आ जाना। देन STD रिमेन असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मीन्स सिम्टम्स जल्दी नज़र नहीं आते हैं और फीमेल्स में ये अनडिटेक्टेड रह जाती है लंबे समय तक, और बाद में ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैन बी कॉज्ड। अब इसके प्रिवेंशंस क्या है? अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। कॉन्डम यूज़ करना चाहिए कॉपुलेशन के वक्त या मीटिंग के वक्त। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई सिम्टम नज़र आता है तो डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए, और अगर कुछ भी डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोस हुआ है, तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। द नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है। तो इनफर्टिलिटी जैसे कि जो फर्टाइल होती है तो उसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनफर्टाइल सॉइल है, स्टेराइल सॉइल है, तो वहाँ पर क्रॉप्स नहीं ग्रो हो सकती। तो उसी प्रकार से कोई भी कपल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी द कपल इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी। प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है या फीमेल में भी हो सकती है। रीज़न इनफर्टिलिटी के फिज़िकल भी हो सकते हैं, कंजेनियल भी हो सकते हैं, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कैसे डिफाइन किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, कि टोटल वेलबींग, फिज़िकल, इमोशनल, रिप्रोडक्टिव, टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स। देन इंडिया में फ़ीमेल को ब्लेम किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए। नाउ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स तैयार किए गए हैं जिसमें कि डायग्नोस हो सके और ट्रीटमेंट मिल सके कपल को टू हैव चिल्ड्रन। लेकिन जब ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट इज़ नॉट इनफ, देन द कपल आर असिस्टेड विद टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ART। अब मेथड्स ऑफ इनफर्टिलिटी कंट्रोल। फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इन विट्रो मीन्स लैब में। आपने सुना ही होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या प्रोसीजर होता है? फर्टिलाइजेशन जो है वो कराया जाता है और फिर उसके बाद में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल में। फीमेल में इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो मल्टीपल एग या ओवा प्रोड्यूस करे। एग जो होता है वो कलेक्ट कर लेते हैं वाइफ से या डोनर से, स्पर्म कलेक्ट करते हैं हस्बैंड से या डोनर से, और फिर उनको फर्टिलाइज़ करके
कल्चर मीडियम में लैब में ग्रो किया जाता है, जाइगोट तैयार किया जाता है। फिर ये जाइगोट जो है वो वाइफ के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं एंड देन द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ इन विट्रो टेक्निक्स, ज़िफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें 8 ब्लास्टोमियर्स या 8 सेल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, जिसमें कि 32 सेल स्टेज में एम्ब्रियो को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट, द वुमेन इज गिवन हार्मोन ट्रीटमेंट टू स्टिमुलेट एग प्रोडक्शन। मल्टीपल एग्स आर टेकन फ्रॉम द विमेन्स ओवरीज। थर्ड, यहाँ लैब में एग्स आर मिक्सड विद द स्पर्म, कल्चर डिश में फर्टिलाइज किया जाता है। देन जो फर्टिलाइज एग है, एम्ब्रियो है, उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है 48 आवर्स के लिए एंड देन फीमेल की यूट्रस में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है या फिर फ्रीज करके रखा जाता है फ्यूचर इम्प्लांटेशन के लिए। इस टेक्निक की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये एक बून है इनफर्टाइल पेरेंट्स के लिए, इनफर्टाइल मदर के लिए। जो मेल जो है जिनका स्पर्म काउंट लो है उसे कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। यहाँ पर एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख सकते हैं और फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर टू फीमेल। यहाँ पर फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। वॉश्ड स्पर्म्स ओवा आर ट्रांसफर्ड टू द एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एम्पुला रीजन है फेलोपियन ट्यूब का, वहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये इस केस में यूज़फुल है जहाँ पर फिम्बरी जो है वो ओवुलेशन के वक्त एग को होल्ड नहीं कर पाती है। थैंक यू।